अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, माय नेम इज मोमिन अली मुंशी और मैं हूँ ईमान अली मुंशी। आप देख रहे हैं गैलेक्सी लॉलीवुड और ये है तमाशा के तमाशे। जी हाँ, तमाशा वापस आ चुका अपने सीजन 3 के साथ और साथ ही साथ तमाशा के तमाशे भी वापस आ चुका है जो हर हफ्ते आया करेगा फ्राइडे को। अब आप लोग सोच रहे होंगे भाई फ्राइडे को तो आना है, बट ये आज वेंसडे को कैसे आ गए? तो भाई मामला कुछ यूं है कि आप सबको शायद पता होगा, हमारे एक नए एडिटर ऑन बोर्ड आए हैं, सुभान, जो हमारी यूट्यूब पे वीडियोस को एडिट किया करेंगे। और सुभान का भी पहला हफ्ता और कहीं ना कहीं बड़ा एक रॉकी स्टार्ट रहा। कज इत्तेफाकन ऐसा हुआ, उनका फर्स्ट डे था थर्सडे को, जहां व्हाट्स द 411 उन्होंने एडिट करना था और उस दिन 44 सालों की बारिश का रिकॉर्ड टूट गया। इतनी बारिश हुई, पानी खड़ा हो गया, वो पता नहीं ऑफिस पहुंचे मुश्किल से, फिर लाइट चली गई, हमारा यूपीएस खराब हो गया, नेट चली गई। इतने मुश्किलात के बावजूद शो एडिट किया और शो आप तक पहुंचा, थोड़ी देर हो गई। उसके बाद मंडे को आया अम्मा टीवी में, जो सुभान का दूसरा शो था और वो जरा ठीक ठाक जरा लंबा हो गया, 1 घंटे 50 मिनट का। और वैसे भी पहले उस्मान हमारे साथ थे, उस्मान के साथ 4 सालों का एक साथ था और उस्मान कहीं ना कहीं हमें इनसाइड आउट समझ चुके थे कि हमारा शो क्या फ्लेवर है, क्या वाइब है, कहाँ पे क्या वीडियो डालनी है, क्या कट लगाना है, एडिट किस तरह करना है, तो वो पूरा फ्लेवर समझ चुके थे। तो सुभान को थोड़ा टाइम लग रहा है वो फ्लेवर समझने में, ऑब्वियसली बात है। तो हमने कहा ऐसा करते हैं, क्यों ना सुभान को भी छोटी सी ब्रेक दी जाए। तो तमाशा के तमाशा थोड़ा एक छोटा सेगमेंट होता है हमारा, अगर लंबा भी हो तो 30-40 मिनट से लंबा नहीं होता। अगर पिक्चर्स भी डालनी तो 2 शो में से ही डालनी, वरना दोनों शोज में बहुत सी जगहों से पिक्चर्स। तो हमने ऐसा करते हैं, वेडनेसडे को आ जाए तमाशा के तमाशे, ताकि सुभान आराम से इसको एडिट करे, हमारा फ्लेवर डाले, वीडियोस, पिक्चर्स, जो हमारा एक लोडेड हमारा स्पाइसी पैक शो होता है, जिसका मतलब कंटेंट मिलता है आपको, विजुअल एड मिलता है। तो ये करें, अपना हाथ थोड़ा साफ करे, शो आए टाइम पे। और फ्राइडे को आए व्हाट्स द 411, जो थोड़ा लंबा होगा, ऑब्वियसली बात, थोड़ा उसको मुश्किल होता है एडिट करना। तो उसके बाद नेक्स्ट वीक से मंडे को होगा अम्मा टीवी और मैं, वेडनेसडे को होगा व्हाट्स द 411 और फ्राइडे को तमाशा के तमाशे। और कॉन्सेप्ट इसका वही है पिछले साल वाला के तमाशे को, ताकि भरपूर अंदाज में कवर किया जा सके। तो अम्मा टीवी में बात होगी फ्राइडे सैटरडे संडे घर में क्या हुआ, मंडे ट्यूसडे घर में क्या हुआ, उसकी बात होगी वेडनेसडे को व्हाट्स द 411 में, और वेडनेसडे थर्सडे क्या हुआ उसकी बात होगी फ्राइडे को तमाशा के तमाशे में। आज हम लोग बात करेंगे मंडे और ट्यूसडे की। वैसे व्हाट्स द 411 हम लोग बात करते होते हैं मंडे ट्यूसडे की, तो एक तरह से वही बात है, तमाशा की बात हो रही सिर्फ, बस व्हाट्स द 411 होगा फ्राइडे को। खैर बात करेंगे मंडे और ट्यूसडे तमाशा घर में क्या हुआ। हमने एक रिव्यू तमाशा का दे दिया, जहां पे अम्मा और मैंने बात की थी पहले 2 दिनों की, सैटरडे और संडे की। हमने अपना फर्स्ट कहीं इंप्रेशन शेयर की, हमें कैसा लगा, घर क्या लगी वाइब। तो ईमान से जानते ईमान की क्या है राय, क्या है ईमान की टेक। तो ईमान आपको कैसा लग रहा है सीजन? मुझे तो बड़े मजे का लग रहा है। इस दफा लोग बड़े मजे के, शायद बहुत ज्यादा हैं, लग रहा है आपस में बज रहे हैं, उसकी वजह से घर भी इतना ग्रैंड नहीं लग सका मुझे, बट उन्होंने बहुत एफर्ट डाली इस दफा। इस दफा जो घर में पूरा सोफा वगैरह सब कुछ मुझे प्यारा लग रहा है, तो इस दफा बाकी चीजें बेहतर हुई हैं। आई थिंक ऐसा करते हैं, बारी बारी सारे कंटेस्टेंट्स का नाम लेते, पहले हमारी उनपे क्या एक इंप्रेशन है। अम्मा टीवी में शूट किया तो आई थिंक बहुत जल्दी था एक इंप्रेशन फॉर्म करना। मेरे भी कुछ राय थोड़ी बदल चुके लोगों को लेके, ईमान खास तौर पे, सॉरी ईमान, मैंने आपको बहुत जल्दी जज कर लिया। आपके काले सूट के अंदर मैं खो गया और मैंने आपको जरा एक चमगादड़ समझ के साइड पे कर दिया। पहले दिन में थोड़ी इरिटेटिंग सी लगी थी, बट बहुत दिल की आप मजे की हैं, आप एक पंजाबी तड़का लगा रही हो, मुझे मजा आ रहा है। दिल की भी अच्छी है, वो हर जगह छोटे-छोटे से जोक्स क्रैक करते हैं। ऐसा रोला रोला पा रहे हैं, बस काम भी करता नहीं पिया, मजा आता है ना, मजा आता है। वो छोटे से का कॉमिक रिलीफ देती हैं। नोटिस किया कि इसका बहुत ही लाहौरी पंजाबी तड़का है, मतलब इतना पंजाबी तड़का लग रहा है कि मुझे भी लग रहा है कि कराची वाले कह रहे हैं भाई इतना पंजाबी तड़का। कराची वाले ऑलमोस्ट एवरी अदर कंटेस्टेंट लाहौर से हैं या कहीं की पंजाब स्टाइल लगते हैं, पंजाबी बहुत बोली जा रही है। मानी भी पंजाबी बोल रहे होते हैं बीच में, तो उनके साथ मानी है ना, वो मान तो बोलती पंजाबी है। ओह, तो मानी और ईमान मानी के तो उर्दू भी एक पंजाबी तड़का आता है। हां, मानी और ईमान की बहुत जंग होनी है आगे जाके, क्योंकि मानी को बर्दाश्त नहीं हो रहा कि ईमान की जोक्स क्रैक करे। उस मानी था मैं अकेला ही कॉमिक दूंगा यहां पे, ईमान एफर्टलेसली, हां, उनकी हंसी आती है और मानी एफर्ट डालते हैं, मुझे ऐसे लगता है। खैर हम बारी बारी सबकी बात करते हैं। पहले ईमान कौन है? वो उनकी फेवरेट साइमा बम। अरे साइमा बलोच जो है ना, मैं थोड़ा उनको समझने में थोड़ी मुझे दुश्वारी पेश आई, पर अब मैं समझ चुका हूँ। शी इज हॉट, शी इज कोल्ड, शी इज यस, शी इज नो, शी इज डिफिकल्ट टू बी अराउंड। ठीक है, अगर आप घर में रह रहे होगे तो आप चिढ़ोगे। वो बुरी भी नहीं है, अच्छी भी नहीं है, वैसे मूडी है, थोड़ी मूडी है, संगी है, जिसे हर हीरोइन होती है, और वो अपने अंदर एक हीरोइन लेके ही आई हुई है। वो कहीं ना कहीं उनके जज्बात, एक मसला साइमा के दिमाग में ना है कि मैं आई एम द साइमा बलोच, जिसने मौला जट की थी। बेशक मेरा ब्लिंक एंड मिस रोल था, पर मैंने मौला जट की थी। उनके अलावा भी वो वैसे ही कहती है मैं साइमा बलोच। इनको भी था ना फिल्म स्टार, वो तो सारे फिल्म स्टार्स थे। पहली दफा देखा हर एक बंदा फिल्म स्टार था।
तो साइमा लोची बेचारी बीच में बैठ गई, बट साइमा ने बीच में कहा था ये सब तो तरसते रहते हैं किसी ड्रामा में एक्टिंग का मौका मिले, इसलिए शो में आके एक्टिंग कर रहे हैं। I do not have any platform to perform, so they will act in real life actually. तो साइमा के अंदर एक लेकिन थोड़ा सा साइमा है। की ना कुछ बातों की आगे से वजाहत की, तो साइमा की बातों की सेंस बन रही, तो आगे हम बात करेंगे। पर साइमा जो इतनी बुरी भी नहीं है, थोड़ी जरा मुश्किल है, थोड़ी जरा वो जो लफ्ज इस्तेमाल किया गया आज बाइपोलर का लफ्ज, आई थिंक कहीं ना कहीं मैं उस बात से थोड़ा अग्री भी करता हूँ कि वो कभी हो जाती हैं, मतलब एकदम अच्छी हो जाती हैं, एकदम बिगड़ जाती हैं। वो तो आई थिंक उनके कुछ मूड स्विंग्स हैं। तो जब फिर डालेंगे किसी को, वो कहेगा हम दोस्त हो गए, फिर दोस्त नहीं है तुम मेरी, थोड़ी जरा आई थिंक कुछ लड़कियों की भी पता नहीं है, उनकी एज पता नहीं क्या है। क्या मतलब? एक पॉइंट के बाद आपको कभी कभी आपके हार्मोन्स ऊपर नीचे हो सकते हैं, तो आपके मूड स्विंग्स उससे भी लिंक हो सकते हैं। लड़कियों में बहुत हार्मोन्स के मसले होते हैं, मैं अभी कभी कभी मुझे मूड स्विंग्स ऐसे होते हैं, फुल खुश होती हूँ, कभी कभी होता है बस मैं सबको, तो आई थिंक वो शायद उस तरह से भी कुछ थोड़ी संकी सी हुई हूँ। अब मैं पहले सारी लड़कियों के नाम लूँगी, लड़की लड़का लड़की लड़का, ऑर्डर में चलो आप। अच्छा मैं सारी लड़कियों के पहले नाम लेती हूँ, उसके बाद ईमान आ गई। ईमान की तो हमने बात की, ईमान हमें मजे की लग रही है, आज मेरे चंगी लगी है। हाँ मुझे अभी एमी सही मजे के थोड़ा थोड़ा बीच जाके करती हैं। अनम तनवीर, अच्छा बड़ी कटीली सी अनम तनवीर, और ऐसे रहता है कि हमेशा वो कोई कहीं ना कहीं रहता है, एक प्रेशर कुकर है तो आहिस्ता आहिस्ता फटने को तैयार है, और फट भी जाता है, बट वो फट के दीवार पे लगता है, छत पे नीचे आप गिर जाता है। साइड वालों को कुछ फर्क नहीं पड़ता, खुद ही दीवार पे जाके नीचे आते हैं, हर जगह वो जाती हैं, करती कराती कुछ नहीं है, पता नहीं उनके मसले भी अभी आहिस्ता आहिस्ता और समझेंगे। मुझे तो किसी ने आहिस्ता आहिस्ता बिल्कुल बेचारी साइड लाइन हो जाएगी, खुद ही बेचारी जगह बनाने की कोशिश कर रही है, बट उनकी जगह बन नहीं पा रही। महानूर परवेज, अच्छा महानूर, अच्छा आई लाइक महानूर, बहुत क्यूट सी है, मुझे ऐसे लगता है जैसे पांडा वाले हेयर बैंड्स लगा के महानूर मुझे लगा आहिस्ता आहिस्ता थोड़ी जरा कटीली बनेगी। मानू मुझे लाइक अपना जैसे थोड़ा मुझे झलक नजर आती है, वो क्यूटनेस में वो सारी बातें भी करती हैं, मस्तियां भी करती हैं, देसी वाइब भी है, वो सबके साथ झलक भी कर रही है। लाहौरीपन दिखा मैंने, अच्छा लगा मुझे। वो होता है, तो मुझे खुद मजे का लग रहा है। हमना हुमना, अच्छा हमना के बारे में एक बात मैं क्लियर कर दूं, हमना नाम है मान, वो नहीं, वो कह रही थी मैं दूसरा प्रोनाउंस करती हूँ, तुम जाहिर हो के लिए हमना कह रही हूँ, हुमना है। हाँ चलो हम हुमना कह देते हैं। हुमना फ्रॉम यूके। सबसे पहले मैं हुमना फ्रॉम यूके की बात मैं कह लूं कि हमने अम्मा टीवी में बात की थी हुमना फ्रॉम यूके के बारे में, तो फिर हुमना फ्रॉम यूके के जो यूके के फैंस थे वो थोड़े ट्रिगर हो गए थे इस बात पे, उन्होंने बहुत कमेंट्स किए। तो मैं एक बात कहना चाहूंगा, इसे कहते हैं चोर की दाढ़ी में तिनका, ठीक है। अम्मा टीवी में जाकर दोबारा देख के अम्मा ने सारे कंटेस्टेंट्स की बात की, मैं सबका बताई थी कि इसको मैं शक्ल से जानती हूँ, इसको मैं नाम से जानती हूँ, इसको मैं काम से जानती हूँ, और कुछ लोगों मैं नहीं जानती नहीं थी। ओए वजीहर मैं ना जानती, शक्ल मैं बहुत चंगी तरह जाननी है। ईमान नाम है ਉਹਦੇ ਨਾਂ तो जाननी है, नाम है ਉਹਦਾ काम तो नहीं जाननी है। ना शक्ल से, ना नाम से, ना काम से। जब हमना की बारी आई तो अम्मा ने कहा ना शक्ल दी, ना काम, ना नाम, ना शक्ल ना ना काम, मैं नहीं किसी चीज तो क्या तो कॉमनर है मान इस सीजन की, हंस क्यों रही है? ना शक्कर ना काम, उस कॉमनर है मान हंसने की बात नहीं थी, उन्होंने माना है कि कॉमनर सीजन के इन्फ्लुएंसर हो सारे कॉमनर, और वो कॉमनर है सीजन की, जो बादशाह मैंने बना दिया वो कॉमनर है सीजन की। एक सेकंड, बादशाह समझता है कहा था एक कॉमनर को कैसे रिएक्ट करेगा, कॉमनर है ना वो, हुमना से ज्यादा ट्रेंड है। अच्छा एनी हाउ द पॉइंट बीइंग खैर। अम्मा ने इस तरह बोला क्योंकि आप अम्मा ने सबकी बात की, ठीक है, अम्मा ने हुमना का ही बोला, तो अब चोर की दाढ़ी में तिनका ये बैठा के हुमना फ्रॉम यूके के यूके वाले फैंस ने कमेंट किया और कहा कि अम्मा ने उसकी शक्ल पे अटैक किया। अम्मा का ना शक्ल, तो अम्मा ने शक्ल बुरी तो कहा नहीं, वो तो आप लोग कमेंट करके हुमना फ्रॉम यूके को अब डिगेट कर तेरे भी पढ़ेंगे थी फ्रॉम यूके, बार-बार क्यों बोल रहा है? मालूम बताते हो यूके से आई हूं। हाँ तो बस हो चुका ना, वैसे मुझे कमेंट्स तो बढ़ जाके सब कमेंट्स है वो यूके की इतनी बड़ी अल्लाह को सुपरस्टार जान है, देनी है। वो इतनी यंग, वो सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर, वो इतनी अल्लाह पाक को जान देनी है। मैंने पहले जब देखा मुझे बिल्कुल नहीं लगी यूके से आई है वो लड़की, बट उसने कहा तो मैं चलो यूके से आई होगी। अच्छा वो एक आंटी यूके की, वो जो इमरान खान की बड़ी फैन है, हाँ वो जो पहले एक एक्ट्रेस भी थी एक जमाने में, मुझे इतना आइडिया नहीं वो है। बहुत लाउड से मेकअप करती हैं, अच्छा। उनका सांवला सा रंग है, अच्छा। बहुत लाउड होती है टिकटॉक पे, इमरान खान जिंदाबाद। शक्ल मिलती है पता है उनकी हुमना के साथ। पता नहीं शायद वो भी ब्राउन लिपस्टिक लगाती है इसलिए। अच्छा वो भी यूके से हैं, हुमना भी यूके से है, तो मैंने कहा शायद कि दोनों रिश्तेदार में निकले। मोमिन अब यूके को छोड़ दो, सारे यूके वालों तेरे पीछे पड़ जाना है। अच्छा हुमना की पर्सनालिटी की बात ही नहीं की हमने। हुमना मुझे मजे की लग रही है, भी काफी smart है। स्मार्ट है, लड़ाइयाँ करेगी, खुलेगी। अभी मैंने एक टास्क में उनकी एक झलक देखी है, मैं बात करूंगी आगे जाके। अगली बंदी है जोया खान। जोया की ना बहुत सी शक्लें हैं, अम्मा ने जोया सब। मुझे मेविश याद लगी पहले, पता नहीं। जोया की शक्ल उससे बड़ी मिलती है, वो होती थी निगार खान, गौर खान की बहन निगार खान नहीं, एक और थी निगार खान, एक एक्ट्रेस थी, हाँ बट थोड़ी सी मिलती है शक्ल जोया उससे। की बहुत लोगों से शक्ल मिलती है, और जोया की जोया पर्सनालिटी अभी कुछ खुल के नहीं, जो अपनी शक्ल पे खेल रही हैं। वो अपने बालों में फोकस अपनी उनका, खूबसूरती उन्हें बस मैं अपने जलवे पे खेलूंगी, मैं हर टाइम बस अपने बालों को खेलूंगी, ये करूंगी, कुछ नहीं कर रही वो।
कुछ भी नहीं कर रही वो। उसके अलावा वजीहा वजीहा आई लव माय फेवरेट। हाँ वजीहा मुझे लगता है अक्लमंद भी शी इज है, स्मार्ट, शी इज ब्यूटीफुल, वो सब कुछ ऑन पॉइंट है, मजे लग रही है। मजे की लग रही है। उसके अलावा दानिया कौन? दानिया दानिया। अच्छा अभी नया नया ना तो जरा टाइम लगता है नाम जरा दिमाग में हाँ, रजिस्टर करने में। हालांकि दानिया इन सब में सबसे बड़ी स्टार दानिया ही है, सबसे बड़ी स्टार भी Established दानिया है सबसे ज्यादा। दानिया बहुत स्मार्ट है। दानिया ऐसी लड़ाई, अब सब कहेंगे बार बार लड़ाइयों में शोर है, मुझे होता है कि जब कोई अपना पॉइंट रख सके ना, एमी जिनको समझ ही नहीं लगे ना, टास्क समझ कुछ समझ लगे तो गुस्सा दानिया चढ़ता है। थोड़ी दुर्फिशा की भी देती हैं एक झलक, मुझे लगता है इस तरह। एंड दानिया इज वेरी स्मार्ट एंड शी इज अक्लमंद स्मार्ट। वजीहा भी अक्लमंद स्मार्ट है, ये भी अक्लमंद स्मार्ट है। एक होता है ना बिना वजह के पंगे लेवल स्मार्ट, वो नहीं, अपने मुद्दे रखती है, अपने पॉइंट्स होती हैं, कभी एक बात और ओवरबोर्ड भी चल जाती है, बात करेंगे आगे जाके, बट आई लाइक दानिया। लास्ट लड़कियों में माही बलोच। माही बहुत वेरी कटीली, कटीली छोटा पैकेट, बहुत बड़ा पटाखा। माही मुझे पता नहीं ये फेक लग रही है, हो सकता है मैं गलत हूँ, पता नहीं जिस तरह बोल रही है हर चीज में लग रहा है पता नहीं एक्टिंग करी क्या करी है, मुझे उनके अंदाज बड़ा उस तरह से लग रहा प्रिपेयर्ड है। है ये मान शो को देख के, बहुत ज्यादा प्रिपेयर्ड है मुझे अच्छा मुझे। लगा। हाँ बट एक वैसे टास्क उन्हें समझ लगा, मैंने उन्हें थम्स अप दिया कि टास्क समझ लगा, स्मार्ट है, दिमाग का इस्तेमाल कर रही हैं। हाँ लेट समझ लगा, एक बार बताना पड़ा उसके बाद समझ लगा, बट वो हमें मुझे खुद नहीं समझ लगा था। मैं आगे इस पे बात करूंगी। अब लड़कों पे आ जाते हैं। अयाज समूह। यहाँ समूह पता है खुल नहीं रहे आहिस्ता आहिस्ता, खुल रहे आहिस्ता आहिस्ता खुल रहे हैं। मुझे लग रहा है जैसे वो एयरवे वाले जो आते हैं ना बॉयज, उनको होता है कि हम तो यहाँ पर रहेंगे 5 हफ्ते तो रहेंगे ही रहेंगे। लास्ट टाइम भी जब वो आए थे, फिजान आए थे, कभी आदि आते हैं, वो खुलते ही नहीं है, कहते हम तो है ही है, हमारा एयरवे कोटा है, हम कुछ करे ना करे, हम टास्क में हारे जीते। आज ने कहीं लड़ाई नहीं की कि भाई मैंने भी खतरे की घंटी घर से निकलना है, उन्होंने कहा डालो मुझे घर में, मैं तो घर में रहूं ना रहूं मेरे फर्क नहीं पड़ता। तो आज बड़े चिल से हैं, बट कल अपेरेंटली रोएंगे वो प्रोमो में, तो पता चलेगा क्या हुआ है। कार्ड चोरी कर ली किसी दुश्मन ने, कार्ड फेंक रहे थे उधर, मारे थे, गुम गए उनसे कार्ड्स। वही मान किसी बात में दम है, लापरवाही, कार्ड से गुम हाँ, गए। उन्होंने पहले जब टास्क सुनाया था तब भी थोड़ी लापरवाही से, तरह सैड हो रही थी कि मैं तो नहीं संभाल पाऊंगा, उनकी शक्ल पे परेशानी थी। बट आई लाइक अयाज, मजे के। अयाज मुझे वैसे बहुत पसंद है, बाहर घर के मुझे बहुत पसंद है। अभी तक वो खुले नहीं है तो मैं वेट कर रही हूँ नेक्स्ट वीक खुले ताकि मैं उनको फेवरेट कह सकूं। उसके अलावा नुमान हबीब। अच्छा नुमान हबीब हमने अमर टीवी में बात की थी, मुझे अच्छे लग रहे हैं, बहुत काम, बहुत Positivity। कंपोज, पर हल्का मुझे अब लग रहा है कि वो नशे में ना, थोड़ा पावर के नशे में थोड़ा जरा जा रहे हैं, हल्का जरा ग्रे जोन में। प्लीज वो मुझे बहुत कंट्रोलिंग हो रहे हैं वहां आहिस्ता। मुझे बुरा मत कहना, मुझे लग रहा है अब्बास मुस्तान का एक मास्क उतरेगा और उसके अंदर बहुत एग्रेशन है, वो बहुत कामली चला रहे हैं। पहला हफ्ता है कि ठीक है मैं देखता हूँ, बट जिस दिन वो फटे बहुत बुरा फटेंगे। साइकोलॉजी में ना होता है, वो एक एक्सपेरिमेंट था, इसके जिक्र मैं पहले भी कर चुका शो में, कि किसी को अगर आप दो ना पावर तो उसकी आपको असलियत सामने आती है। तो नुमान के लिए हल्का सा जरा एग्रेसिव हो रहे हैं पावर में, खाना नहीं खाना, ये नहीं खाना, मतलब कि चलो रूल्स फॉलो कर रहे हैं, पर लग रहा है कि सब बिल्कुल स्टार्ट है, जितना बड़े वो मतलब हल्के मतलब मजाक के पहले बने हुए थे, वो थोड़ा ज्यादा बीमार भी थे, एक दिन मुझे बीमार नहीं लगे। हाँ, अब मुझे लग रहा है कि सारा प्लान था इनका बनना कैप्टन, वो तो लग रहा है ऐसे वो तो तैयार हो गए थे, सारे नोट बनाए थे उन्होंने दिमाग में कि मैंने क्या करना क्या नहीं करना, पता नहीं। बट स्मार्ट प्लेयर है, मजे के हैं। हाँ शरियार, अच्छा शरियार, सॉरी बट टाइम लगता थोड़ा सा नाम में। शरियार इज एवी ते एवी सही, अभी मतलब अभी कुछ खास उनका शरियार हमेशा रोज उठ के डांस करते हैं, फुर्तीला सा, थोड़ी थोड़ी हर जगह कुछ बातें करते हैं, बट अभी लाइक ऐसे हैं, अभी कुछ उनकी खास पर्सनालिटी नहीं बन सकती। हालांकि शरियार मुझे हमेशा लगता था, मतलब उन्हें मैं कभी मतलब मिला नहीं इवेंट्स में देखे, कुछ तो होते हैं ना जो खाम है कहने की कमरे की जान बन जाते हैं, कि बहुत जरा एनर्जी होती है, तो उस तरह की पर्सनालिटी है, बट यहाँ पे वो थोड़े दब गए हैं कि इतने यहाँ पे बाकी और भी लोग ना इतना नहीं खुल के आ रहे। हाँ। उसके अलावा अरसलान खान, ईमान की फेवरेट, मेरे फेवरेट, और मुझे अच्छा भी लग रहा है कि यहाँ पर भी जिस तरह के हैं धीमे मिजाज के साथ चल रहे हैं, वो कुछ नहीं अभी देखेंगे। अच्छा अरसलान मुझे लग रहा है ना वो फेक कर रहे हैं, वो ऐसे ही हैं, और वो धीमे चिल्ड आउट से आगे जाके मुझे तरस भी आएगा जब मामले थोड़ा जरा गर्म होंगे इस घर में। मुझे लगता है मामले जब गर्म होंगे कुछ बोल देंगे, कुछ उनको पता होगा कि अब मुझे लग रहा है अभी वो स्वीट भी थोड़े से भी नए नए सबके साथ है। आई होप कि वो खुले, क्योंकि उनको मुझे लग रहा है लोग खेल सकते हैं उनके साथ, इस्तेमाल कर लेंगे, क्योंकि अभी टॉस में भी आराम से चले गए साइड में, कुछ तो लड़ोगे। हालांकि मुझे लगा कि अरसलान ही रुक गए, वो जुनैद चला गया साइड पे, एंड पे एकदम पता नहीं क्या हुई। जुनैद बड़े कटीले, अच्छा आगे बढ़ते हैं। उसके बाद अब्दुल्ला जहाज से बड़े कटीले, वो भी आहिस्ता फटेंगे। आज जो फटे पता नहीं क्यों फटे, तो फुसकी बम थोड़ा सा फटे। अब्दुल्ला से मुझे पता नहीं आ रहे फेक वाइब्स आई हैं मुझे, नहीं मान, पता नहीं उनकी लड़ाई में मुझे लगा पता नहीं क्यों लड़े हैं। आई डोंट थिंक ही इज फेक। उसके अलावा जुनैद आ गए, जुनैद मुझे लगता है चुप से कुछ नहीं, पता नहीं मुझे। आई लाइक जुनैद, अपने पॉइंट रखने हैं, उन्होंने लॉजिकल बातें उन्होंने टास्क में, बीच में अगर आप उधर गए दोबारा चढ़ सकते हैं। और मैं इस तरह कंटेस्टेंट को पसंद करता हूँ जो खास तौर पर तमाशा घर में, जहाँ पे लोग थोड़ी जरा
आपको आके वो करने की कोशिश करते हैं नहीं अच्छा जैसे तमाशा में आपको उस तरह के लोग देखने को ज्यादा मिलते हैं जिनको आपको एक एक बात ऐसे समझानी पड़ती है। इस टास्क में ये है 1 2 3, तो जुनैद थोड़े उससे एक लेवल ऊपर जाते हैं। मुझे अच्छा लगा कि वो पिन पॉइंट करता कि उतर गया वहां से। मुझे मेरा भी ये दिमाग में चला था जब वो गिरा ना कि तो आउट हो गया तो मतलब वो जरा अच्छे लगे मुझे, मजे लगे, अकलमंद लग रहे हैं, अकलमंद बातें करके। फिर कटीले भी हैं वैसे। उसके बाद मानी फनी से हैं। अच्छा मानी जो है ना पता नहीं थोड़ा मैं चिढ़ा था उनसे पहले डे 1 2 में देख के। मैं भी थोड़ा सा चिढ़ी थी कभी-कभी। अब मैं चिढ़ता नहीं हूं, मैं थोड़ा इंडिफरेंट सा हूं। अब मैं लाइक ठीक हूं कुछ कभी-कभी वो अपनी जो भी जुगत या कुछ मारते हैं वो फनी भी नहीं होती, कुछ भी नहीं होती, वो लगता है बट बस उन्होंने मार दी। अच्छा मजे की बात है, पता है अभी तमाशा स्टार्ट होने से ना 2 दिन पहले मैं खाना खाता सॉल्ट एंड पेपर में, तो वहां पे मानी बैठे हुए थे। अच्छा मुझे लगा मैं कहीं देखते लग रहे हैं कहीं कि मुझे तमाशा मैं ओ तो वही है जिनका देखा मैंने खाना खाते वहां पे। अच्छा ओ नाइस। छोटा टिडबिट। इसके अलावा आगा, मुझे आगा भी मजे के लग रहे हैं। आगा ने जो पॉइंट अपना रखा ना मुझे अच्छा लगा कि भाई किसी को समझ नहीं लगा टास्क ना ये नहीं कहा, ये किसी से पूछा नहीं, किसी को पता ही नहीं था। अरे नुमान को सही टैग किया था, नुमान बड़े भन्ने थे, मुझे टास्क समझ लग गया, किसी ने सही तरह समझाया नहीं था उनको। आगा का बहुत अच्छा हुआ। नहीं आगा है लाइक आगा में पोटेंशियल है आगे जाके और खुल जाने की। आगा भी स्मार्ट है बट आगा ने इसमें बहुत जरा अजीब सी। उसके अलावा लास्ट जो मुझे बहुत पसंद है अकील भी मुझे बहुत लग रही है, फन भी डाल रहे हैं, मस्तीखोर से भी हैं, अक्लमंद भी हैं, उन पे मुझे बहुत। अरे मां ने सबकी फॉलोइंग भी लिखी है इंस्टाग्राम पे। मैं हमेशा लिखती हूँ ठीक है कि अभी फर्स्ट उनकी क्या फॉलोइंग है, जब कोई निकलता जाएगा ना तो मैं साथ से बताऊंगी अच्छा जब वो आए थे इतनी सी कितने फॉलोअर बड़े 500 बड़े के 1000 बड़े है ना मान। अच्छा जिसके पहली 5000 होगी तो 500,000 बढ़ना बहुत बड़ी बात है ठीक है। अच्छा मैं पता है बिग बॉस ओटीटी के भी इस तरह की पोस्ट आई हुई थी, वहां पे मैं हैरान हुआ देख के कि कुछ लोग बहुत कम बढ़े, हालांकि बिग बॉस इज अ मच बिगर प्लेटफॉर्म, बट वहां पे कुछ लोगों के बहुत गंदे फॉलोअर्स बड़े थे। साई केतन की बात मैं कर रहा हूं। अच्छा बहुत साई केतन दिया क्या था पूरे शो में, और वो शिवानी के बहुत बड़े थे। तो किसी के भर जाते हैं जिसके साथ लोग जुड़ जाएं। तो अभी जैसे साइमा बलोच की 20,000 है लेट्स से, या मानी की 5,700 है, तो इनका मजा आएगा, इनकी शायद ज्यादा वो पोटेंशियल है। जिनके है साइमा के 20,000 है। हां ज्यादा साइमा के 20,000 थे जो एयरवेल अटैक के, तो मैंने वो वाला पेज खोला था। अच्छा फिर तो ठीक है, सॉरी साइमा। तो मेरे दिमाग में साइमा का जो मैंने खोला था उसके तो बहुत ज्यादा थे। वो मैंने आपने किसी और खोला मुझे देखना पड़ेगा साइमा को, सॉरी मां ने मुझे, क्योंकि मैंने सबसे ज्यादा फॉलोअर्स लड़कियों में है अनम तनवीर के, और साइमा के 20,000 ही हैं, 558 के, और लड़कों में सबसे ज्यादा फेमस हैं अयाज समू जिनके हैं 350 के। अरे साइमा के 20,000 ईमान सही कह रही है। और सबसे कम फॉलोअर्स भी पता नहीं रहने दो, चलो बता दो, सबसे कम साइमा बलोच के यहाँ पे लड़कियों में, और लड़कों में मानी के हैं। तो देखना दिलचस्प होगा किससे कितनी फैन फॉलोइंग बढ़ती है। खैर इसी नॉट में तमाशा स्टार्ट करते हैं, बात करते हैं जी मंडे के दिन की। तो मंडे के दिन की शुरुआत ईमान कैसे हुई? ये जवानी फिर नहीं आनी। सबने वाह वाह डांस किया, मस्ती की। श्री यार को देख करंट का पता नहीं क्या इंजेक्शन लगा ऐसे फुर्तीला सा। थोड़ा स्लो करें, तेज करें, म्यूजिक के साथ जाएं। तो मैंने एंजॉय किया कि चलो सब डांस कर रहे हैं। उसके बाद वो बाहर सब बैठे हुए थे, तो ईमान की ये बात मैंने बड़ी एंजॉय की कि रोला बोता पारे कम करने हो। ए रोला बोता बाते मेहनत काटे। तो मुझे मजे का लगा सारा वो। मैं कल ही आके सारा खाना तनु 6 लोग जदे खलोते ने ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਪਏ, ਮੈਂ ਜਦ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਨਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾ 1 ਘੰਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਕੇ ਦਵਾਂ ਤੇ ਫਿਰ ਕਹਿ चूल्हा जो चल रहे होते आधे घंटे से कर दांगी। एक मुझे सिर्फ अफसोस इनके लिए करता, पहले 18 लोगों का नाश्ता बनाना, सोचो 18 लोगों का 2 ब्रेड 2 अंडे 36 करके आपने बनाना है। वो एक ऊपर से गैस नहीं आनी, गैस कम आती, कभी चली भी जाती, कभी कम हो जाती है। और जितना वो एसी चलाते हैं अपनी लाइट्स वगैरह कैमरे को ठंडा रखने के लिए, उसमें चूल्हा और नहीं चलता ना, कितना टॉर्चर है। इसके बाद बता के बोलते हैं कि पूरा दिन तुम लोग खाने भी निकाल देते हो, बेचारे पता नहीं 1 बजे शुरू होता है, 6 बजे उनका नाश्ता बनता है। तो उसने बेचारी ने भी कहा कि मैं गेली कर लेती, बट अब गैस मुझे मिले तो उसके बाद मुझे क्यों लगा था। अकील ने बीच में कहा था, ईमान बार बार कहती कि मुझे अप्रिशिएट करो कि मुझे हटा दिया, फिर भी तुम लोग के लिए कर रही हूं, मेरा एहसान मन्नो। इत्थे आवे अकील, दसो न जरा कि मैं आपकी मदद करने आ रही हूं। अकील ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ सानमंद रहना। पता शनाज दिल भाई बागी वैसे मानो आ रही है। अकेले में अकेले का तुम थी हमारी टीम में, तो उसमें कोई मदद नहीं। और सही कह रहा था बादशाह को खुद नहीं पता, बादशाह बहुत अजीब सी टास्क बदली जा रहा है, जो दिल करे करी जा रहा है। और यहाँ पे मुझे जिया से किसने थोड़ा फ्लर्ट सा किया था मस्ती में, उस 2 बॉयज ने। इतनी प्यारी शेफ हमारी, तो एक आई थिंक अकील ने किया था और एक जुनैद ने किया था। कितनी प्यारी शेफ लग रही है मेरा सुबह का जो एक हम कह रहे हैं जी हाँ बहुत प्यारी है। हाँ तो वो कहीं ना कहीं वैसे थोड़ा क्यूट हो गई, से घबराहट थी, शर्माहट थी, तो वो अच्छा लगा था पूरा। उसके अलावा फिर कोई लड़ाइयाँ शुरू हो गई थी वहाँ पे, मुझे तेरी बात याद आई तो तूने की थी लास्ट में। बिग बॉस में जब भी कोई लड़ाई होती है ना, वो कैमरा उस बंदे पे भी डालते हैं जिसके बारे में बात हो रही हो। कुछ कभी आपके माइंड में नहीं आता, हर वक्त एक्टिवली नहीं सुन रहे होते कि किस बारे में बात हो रही होगी। तो वहाँ पे लड़ाई चल रही थी, तो
तो मुझे नहीं पहले पता चला क्या बात हो रही है, पता नहीं वो नाखून कोई आटा गूंदते हुए। लड़कियों के नाखून लगे हुए वो जो है ना उनके साथ क्लैश आ रहा है। लड़कियों को नाखून लगा के आने की तो क्या थी, घर में आए हो तुम लोग, वहां पे देखो रणवीर कह रहा था मैं शॉर्ट्स पहन के कि मैंने घर वाला माहौल देना है, यहाँ पे नकली नाखून लगा के कुछ नहीं कर रहे। लेकिन ये लड़कियां जरा एक तरह तैयारी तो करती है ना अपनी, सुबह उठ के मेकअप शेकअप मेकअप से कभी नकली नाखून कहा सके नहीं। अब से टास्क अच्छा, दानिया ने सबको एक शर्ट कॉल दी, तो नोटिस किया? नहीं क्या? हालांकि दानिया के छोटे से बाल हैं, खास हेयर नेट पहन के कि मैं कितना देखो हाइजीन का ख्याल रखनी किचन में, दानिया कहती बिकॉज़ हमना फ्रॉम यूके कितने में बाल हैं, खाम फलता के बाल उड़ते उड़ते ना। दानिया तैयारी में, दानिया को जीरो है, दानिया मैं बच्चों की माँ हूँ, अपनी वो इजी हाँ माहौल मुझे में पता है दानिया शादीशुदा हैं। हाँ वो मुझे खुद पता चला, मुझे खुद लग रहा था, तो उनका मैं बच्चों की माँ हूँ, अपने उस तरह के इजी स्टाइल में होते थे, जो तैयार हो रहे हैं। अगर हेयर नेट दानिया के पास थी, इसका मतलब बाकी सबको भी मिल सकती है। हाँ, तो जो बड़े खुले बाल लेके ऐसे किचन में घूम रही है। बिग बॉस वगैरह हर कोई नहीं अपने बाल खुले में ही करते, वो अपनी खूबसूरती करे, गैस वैसे नहीं आ रही होती। एक हमला के बाल लंबे, एक और लड़की के बाल बड़े लंबे थे, पता नहीं कौन थी, मैं कहा है इसके बाल उड़ते उड़ते जाएंगे खाने में। बहुत ज्यादा लंबे बाल थे, खैर नाखूनों की लड़ाई होती किचन है इतना सा, सब लोग वहां पे खड़े हो जाते हैं, पता नहीं क्यों। मैं दिल करता है यही नाखून वाली लड़कियां आए, कोई टास्क बॉल पकड़ना, ठन नाखून टूटे। नकली वाला मुझे ग्लू से चिपका, मुझे नहीं पता कौन से वाले नाखून है कि गेम जब हमारी एक एक बार गेम भी होती है, क्यों तो के नकली नाखून लगाने की। अच्छा, उसके बाद साइमा बैठ के बाहर बात करी थी अयाज के साथ, और साइमा ने अपनी पुरानी हिस्ट्री बताई कि माही के साथ में क्या मसला है। 6 साल पहले कुछ दिनों के लिए हमारी मुलाकात हुई और इस बात को हो गए 6 साल। तो साइमा की बातों में कहने की मुझे एक दुख और असलियत दिखी। साइमा कहती 6 साल पहले हमारी जिंदगी में बहुत मतलब अप्स एंड डाउन्स आए, बहुत कैसे चले, तो ये भी कट होगी मुझसे, इसने एंजॉय लिया, इसने चस्के लिए, इसने मजे लिए, लेकिन ये एंजॉय कर रहे थे उस चीज को। यार ने पूछा भी कि आपको पता है वो चस्के और मजे ले रही थी। क्या किसने बताया एंजॉय करी थी? मुझे पता है ना। बताइए कैसे पता चल सकता है? आई थिंक वो भी थोड़ी डुलुलु वर्ल्ड में है। मुझे इसका खबरें मिली थी। हाँ। फिर उन्होंने ये भी कहा कि मेरे पता नहीं दोस्त थे, उन्होंने काट दिया उनको खाने पीने पता नहीं, हाँ कुछ उन्होंने बहुत गंदा नक्शा खींचा कि पता नहीं माही किसी को भी काट के आगे बढ़ने के लिए कुछ ना कुछ करती नहीं देखिए, आस्तीन का सांप नहीं पाल सकती मैं। है। पता नहीं तब मुझे पता नहीं क्या उनके आपस में क्या बॉन्ड थे, जो भी तो उनका कहीं ना कहीं वो सारे हालात करने के बाद काट कूट के बाकी कह रही है मैं दोस्त हूँ तुम्हारी, तो वो ट्रिगर हो गई है। ट्रिगर हुई इस बात से कि जब साइमा पूरी डिक्शनरी पढ़ के आई हुई है सारी वर्ड्स की, कि साइमा को कोई ये नहीं कह सकता कि जाहिल, जो सारे आज वाले कूल बच्चे कहते हैं सारे वर्ड्स, ट्रिगर, अपसेट हो गई मैं, मेरी स्पेस, मैंने 2 मिनट्स मांग ली तो क्या है, दैट्स माय जोन, तो सब कुछ सीख के भी आई हैं, जबकि उनका बनता नहीं था, वो उनकी जनरेशन अलग बनती है। बट वो अच्छा वो ना अयाज ने कहा था कि जब भी तो हम डाली थी, उन्होंने वो भी वजाहत दी कि मैंने इंसान में ना चलो जब भी डाल दी कि मामला खत्म करो, उससे कहा वी आर फ्रेंड्स, तो फिर मैं ट्रिगर होगी दोस्ती कहां से, मैं 6 साल जब मैं दोस्ती करती हूँ तो जान वाली करती हूँ, वरना मैं नहीं करती, मेरे लिए जो नहीं तो नहीं। वो मुझे बात चलो अच्छी लगी कि वो बड़े खुल के करती हैं तो करती हैं। दोस्ती है तो फिर जान वाली है, नहीं है तो नहीं। उन्होंने कहा जो लड़के बड़े खुश हो कि माही की साइड ले रहे हो ना, लड़कियां लड़कों के साथ अलग एनर्जी के साथ आती है ना, लड़कों के साथ दूसरे तरीके से बिहेव है लड़कियां, और बात सही है, लड़कियां लड़कियों के साथ अलग होती हैं, लड़कों के साथ थोड़ा अलग ही चल रहा होता है, वो एनर्जीज होती है, मेल एनर्जी, फीमेल एनर्जी। लड़कियों के साथ जो एनर्जी ट्रांसफर होती है ना, दैट इज समथिंग एल्स। उसके बाद फिर वजीहा वगैरह सारे बाहर बैठते, वजीहा कह रही थी जो गुस्से में सारे रिएक्शंस देती हैं नॉर्मल नहीं है। अब साइमा ने बताया 5 होते इमोशंस। हाँ 5 इमोशंस, ग्रीफ, फियर, एंगर, लव भूल गई, वो लव भूल गई, वो अकेले ने कहा था। उन्होंने सब स्टैंड का गुस्सा भी आ सकता है आपको, ये भी फील हो सकता है, ये भी फील हो सकता है, तो वहां पर सबने कहा कि हाँ ठीक है। उन्होंने कहा मुझे 24 आवर्स में जज ना करो, तुम लोग सारे मेरे पीछे पड़ गए। ये बात मुझे उनकी सही लगी कि एक दिन हुआ है, सबको थोड़ी थोड़ी मार्जिन देनी चाहिए। उसके बाद भाई और बादशाह सलामत की हमें एंट्री हुई। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। और बादशाह सलामत बिल्कुल हमारी खाला से निकले। मैंने लिखा पॉइंट कि मैंने कहा एक हमारी खाला करती माइक्रो मैनेज, एक बादशाह सलामत करते हैं। और मुझे आलम से शिकायत होती है कि कोई बंदा काम कर रहा है हाउस, करने दो काम मुझसे, आपने सही बता दिया वो कर लेगा। बादशाह सलामत आए कि यहाँ पे पानी की बोतल की पड़ी हुई है, तो आल्ला आ गई है, यहाँ पानी की बोतल की पड़ी हुई है, अंदर की पड़ी, यहाँ इनकी बोतल पड़ी है। क्या थे मसले बादशाह के? बस मेरा सवाल है, उनका अपना घर है, उन्होंने अपने गार्डन में पानी की बोतल रखी है, कूड़ा होता समझ भी लगती, किसकी बोतल है, तुम बाहर क्यों रखी? वो बेचारा बाहर किसकी बोतल पड़ी हुई है पानी की? मेरी है। अब्दुल्ला क्यों पड़ी? ठीक है कि मैंने क्या कर दिया थी, अब्दुल्ला की थी। बादशाह को बहुत मसले थे हर चीज से। हाँ हेल्प कौन करे किचन में, बादशाह सलामत के मसला कहाँ से? तो आपस में लोग लड़े हैं, कुछ करें। बादशाह सलामत ने बस कहा ना कि मैं कितना रोबदार हूँ, मैं कितना सबको मैंने डंडे मार के रखा हुआ है। हालांकि डंडे वहां मारने जहां पे डंडे मारने बनते हैं, वहां डंडे नहीं चलते आपके। जब भी आते हैं ना, पता नहीं पहले जो पहले अपना पेप टॉक थोड़ी सी देते हैं ना कैमरे के सामने आके गार्डन में, उससे कोई सेंस नहीं होती। अपने आप को बता रहे होते हैं कि मैंने क्या करना है। आज हम जाएंगे, जाके बात करेंगे वजीर से, मुशी से भी करेंगे, थोड़ी क्लास लेंगे, थोड़ी बातें करेंगे और थोड़ा
देखेंगे कैसा रहा दिन। थोड़ी सी बातें होंगी, बड़े दबे दबे अंदाज में थोड़ी सी क्लास होगी। चलिए अब मैं शायद आगे पीछे जा रही हूँ। एक पॉइंट पे कहते हैं आज हम अंदर जाके बातें करेंगे, कुछ मैं डांटे ऑन कैमरा करूंगा, कुछ ऑफ कैमरा करूंगा। ये क्या था? ये पता नहीं जरूरत क्या थी। ऑफ द कैमरा बात होंगी, कुछ कैमरे में बात होंगी। आपको तो 24 आवर लाइव कैमरे में तो जा ही रहा है, तो मतलब किस बात की तो क्या थी? फिर अदनान सिद्दीकी needs a good script। मैं हमेशा बात बोलता हूं। बादशाह इस्लाम मुझे बातें हैं, बेचारी टोकरी साथ लेके आके उन्होंने खुद रखी थी कुर्सी के पास। उन्होंने कहा था अयाज बाहर जाके जरा, मतलब कि याद से अनुमान को आया था, जिसको भी कहा था बाहर जाके ले, वो बेचारा खुद भी ढूंढ रहा था कहाँ पे रखी होनी है। साथ सोफे पे रखी थी, उन्होंने दरवाजा खोल के ना एकदम रख दी। तो बादशाह खुद ही ले आए करें या फिर मतलब बादशाह अपने टास्क के इंस्ट्रक्शंस को लेके भी क्लियर नहीं होते, उनके रिजल्ट्स को लेके भी क्लियर नहीं होते, घर के रूल्स को लेके भी क्लियर नहीं होते, किसी से क्लियर नहीं होते कुछ। तो बादशाह अब टास्क में जो समझाया, सॉरी मुझे भी नहीं समझ लगा था, मेरे पास ही बहुत बाकी गिर जाती है तब भी पूरा राउंड दोबारा खेलना होगा। फर्स्ट टाइम इस्तेमाल के तमाशा का टास्क थोड़ा ऐसे से हो गया, वरना तमाशा टास्क बहुत नीट होते हैं, इजी बेसिक। रूल्स इतने बिला वजह कॉम्प्लिकेट किए थे ना, जब मैंने टास्क के बाद देखे फिर मुझे समझ लगे सारे रूल्स मुझे, उससे थोड़ा जरा मुश्किल लगा। मेरे माइंड में बस था कि एक राउंड होता, जो टीम जीत गई, पता नहीं क्या मानी तो टाउन रोने होते हैं ना, 4 लोग होंगे, एंड वाला बच्चे का ये करेगा। इन्हें खुद भी नहीं समझ लगा कि टास्क का करना क्या है। एंड में जो जीतेगा, जो एक बंदा निकलेगा, कुछ क्लियरली बताती है, वो बंदा आउट हो जाएगा। मुझे भी लगा था कि चारों में से करके अपने एक ये बात मैं पहले समझ गया था, मुझे नहीं समझ लगा, सॉरी वो जीतेंगे। मुझे ये नहीं समझ लगा था वो जो कहते हैं कि एक बंदा पूरा करेगा तो दोबारा नहीं आ सकेगा। फायदा क्या है? टीम सिर्फ सेफ ही नहीं होनी, टीमों ने अपने साथ ही लड़ना था। या फिर मजा आता है टीमों के आपस में जंग थी, जो सी टीम जीत गई, टीम के अंदर जंग थी, वो सारे अपने दोस्तों करके खुद ही। अच्छा नुमान, लेकिन बाबा अच्छा एक्सप्लेन किया, तो मैंने कहा वाह हमारा कैप्टन कैसा हो, नुमान जैसा हो। फिर लेकिन मान ही थोड़े बिखर के बीच में, और जब बिखरने के बाद में कहते हैं जाओ बादशाह साहब से बात करो। मैं क्या करूं, जाओ बादशाह साहब से बात करो। मैं सब समझ गया हूं, मैं सब समझ गया हूं, और मैं किसी को अपनी बताऊंगा नहीं टिप्पणियां, क्योंकि मैं जीतूंगा। बट है वो जीत गए थे, वो उसका टास्क हुआ 1 राउंड 2 राउंड 3 राउंड, और करते करते आई थिंक 1-2 जगह पे मेन जरा मुद्दे बने। एक मुद्दा तब बना था जब वो जुनेद ने कहा कि शरियार जो है उनका पाँव बाहर निकले, मतलब वो सही बात है, उनका पाँव निकला था, पर जब पाँव निकला वो वापस गया था। लेकिन वो मुझे भी क्लैरिटी नहीं मिल सकी ना कि जब एक बंदे का पाँव गिरेगा, क्या वो टास्क सारे बॉल्स हम स्क्रैच करने हैं? वो कोई भी नहीं कर रहा था, जिसका भी बॉल जो बाहर करता था उस बॉल को फिर से शुरू करते थे, वरना आई थिंक इंडिया में जब होता था तब सारे फिर से शुरू होता था। इनका सारे था मेरे ख्याल से पहले, हाँ वो उन्होंने रूल बुक में लिखा था, बट बादशाह साहब खुद भूल गए, वो बस तंग आ गए थे। उसके अलावा वो जो मसला बना एंड पे जब माहिर हुमना लगी थी, तो हुमना को समझ लग गया था माही क्या बोल रही है, वो जान के अनजान सी बनी थी, पता नहीं क्या बात है। पहले मुझे हुमना स्वीट लगी, उसने बोला कि आपके फॉलोअर्स ज्यादा हैं तो मुझे बचने का मौका दे दो, आपको तो कोई ना कोई बचा लेगा। उसके बाद जब वो ऐसे भोली बन गई ना, कुछ वो जो बेचारी 2 बैठी हुई थी, उनको कुछ खबर नहीं थी। अच्छा मुझे ईमान यहाँ पे बड़ी क्यूट लगी, उसने बोला वो वापस लड़ी थी वहाँ पे माही, उसने कहा तू टेंशन नहीं ली हुमना, तू गेम खेली, मेरा प्यार तेरी तरफ, तू खेली तो खेली। उसने कोई परवाह नहीं की कि वो माही आके उसकी पता नहीं रातों की स्टार्टिंग में ईमान को निकाल दिया ना उन्होंने, ईमान जारी कहती, क्यूट लगा मुझे, उसको बेचारी कहती मैं नहीं खेलना, चलो फिर सही है। आराम से निकल तो मानी थोड़ा जरा ईमान थोड़ा बैलेंस नहीं कर पा रहे थे ना, तो यहाँ पे ईमान थोड़ा बैलेंस है थोड़ा। आमना भी नहीं, आमना माशाल्लाह बहुत लंबी है। आमना जब भी कोई अनम तनवीर अनम से पूछ वगैरह कितनी बड़ी मैं प्लेयर थी, मुझे निकाल दिया उन्होंने। माशाल्लाह बहुत लंबी है, तो उनका थोड़ा वो जब भी फ्रेम में थोड़ा उस तरह से वो मुश्किल उन्हें पड़ना था करने पे। एंड पे क्या 4 लोग बच गए टास्क में। हाँ 4 लोग कौन है? एक थी महानूर, एक थी शहरयार, एक थी हुमना और एक थी जुनेद। एक हमना जुनेद। हाँ, ये 4 लोग बच गए। बाहर वहाँ पे फिर जंग शुरू हुई थी बीच में, खाने की प्लेटों को लेके। माही लड़ती है बाहर जाके, मैं नहीं माफ करूंगी। वो तो माही का तो भी टास्क वाल चलता है बीच में, को अब्दुल्ला की लड़ाई मुमना भूल के, आई नो रेलेवेंट सी थी, बट उसकी एक और मुझे सही लगी थी, पर वो भी पहले तशन में आती है, प्लेटें मैं क्यों उठाऊं, बैक पे पीछे मैं क्यों यहाँ पे, मैं भी नहीं हूँ यहाँ पे, आप बुला लें। प्लेट उठा के लेके आई थिंक साइमा का काम था, साइमा प्लेटें लेके आई, उन्होंने बोटियां नहीं फेंकी, हड्डियों के साथ प्लेटर्स में जा। मेरी आवाज बहुत ऊंची है। क्या हो गया? मैं तुम्हें जो कह रहा हूँ ना वो करो। इजी हो गया बात। तो अभी तू हड्डियां भी तू फेंक, तो उसने कहा मैं क्यों हड्डियां फेंकूं, ये तो डिस्कार्ड एक छोटी सी बाल्टी से रखी हुई थी गंद फेंकने के लिए, तो ये तो उसके अंदर फेंको। और फिर वहाँ पे सब कहते सही बात कहते, वो वहाँ पे मुझे गलत लगा था नुमान का। तो ये की चीज जाया नहीं होनी चाहिए, और जब जाया करे ना तो उसको पहले ही डिस्कार्ड करे। वो दूसरा भी कह था, आगा भी आई थिंक कहते थे कि सबको अपनी अपनी प्लेट फेंकनी चाहिए, हमेशा आप नहीं होगे वजीर, कभी कोई और भी बनेगा। नहीं बात तो सही कह रहा है अब्दुल्ला यार, कि कचरा तो डालते हैं लोग। अपना गंद खुद फेंको, उसके बाद प्लेटें साफ करे दूसरा बंदा। वो कहते मैंने बस जो साइन कर दिया, करो 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 करो। और वहाँ पे अब्दुल्ला बहुत ज्यादा भड़क उठे, वहाँ पे नुमान ने मेरा काम नहीं हैंडल किया, और उन्होंने कहा कि अब्दुल्ला की बैग का भी इशू है, तो शायद उसने उसका गुस्सा निकाल रहे हैं जो गुजरा नुमान। अभी बैग के शुगर से क्या लिख के वो गुस्से थे कि मेरी हड्डियां नहीं फेंकी। टास्क में अब यहाँ पे मैं एक और बात कहूंगी, माही को मैं क्यों फेक कहती हूँ,
डस्टिंग करते वक्त मेरी कमर का डिस्क हिला हुआ है, ये पूरा करते करते करतबना डिस्क हिला, स्क्वाट्स करती है जिम में जाके। अच्छा हाँ, ब्यास के बाद जब वहाँ पे लड़ाई हुई है जिम में जाके, जब भी बड़ी थी वहां पे तो स्क्वाट कर रही है, यहाँ पे तो वो खेल रही है बैलेंस। बहुत झूठी लड़की है, मुझे वाइब जो आ रही है। और ऊपर से बाकी साइमा ने 6 साल पहले काट गई खाने पीने के लिए, तो काट गई वो इस तरह। खैर मंडे दिन खत्म हो गया कि चाहे मुद्दा कोई और? मंडे के दिन का हूँ, मेरे मंडे के दिन के मुद्दे वैसे खत्म हो चुके हैं। हाँ आई थिंक मेरा भी नहीं, वो उन्होंने बाइपोलर कहा था उसको साइमा को पहले। अच्छा पहले हाँ। दाने ना बड़े आराम से ऐसे कहा कि लाइक पता ना चलेगा ऐसे से करते हैं, वो आगे से जिहाद खुद ही बोल दिया बाइपोलर, हाँ मुझे भी लगती है। क्योंकि उन्होंने सवाल है इस टाइम बाइपोलर, आई डोंट थिंक शी इज बाइपोलर। कभी मूड स्विंग्स हैं वो कर लेती हैं, बट बाइपोलर नहीं बहुत एक्सट्रीम होता है कि आपको नजर आ रहा होता है कि एक बंदा कभी वो उस तरह का नहीं, वो थोड़ी बस इन ऑल ऑनेस्टी। हाँ हमें तुम्हारी लाइफ में इतने लोग हैं। मुद्दा स्टार्ट हुआ था जो 2 मिनट वाली बात, वो इतना उस पर रिएक्शन नहीं बनता था, वो बात सही थी लड़कियों की कि वो थोड़ा मैन्युफैक्चर्ड था। अगर ये बात करो कि हमारा बाइपोलर है, ऐसे तुम्हारे बहुत हर सीजन में कोई बाइपोलर आता था, वो एक वैसे ही थोड़े इरेशनल से लोग होते हैं, फजूल का लड़ते हैं, वो बाइपोलर नहीं होते, वो मुझे लग रहा है गलत कर रहे हैं। बाइपोलर का डिफरेंट एक होता है। ट्यूसडे आ जाए, ट्यूसडे पे आ जाए। ट्यूसडे के दिन की शुरुआत हम फिर से करेंगे साइमा बलोच के साथ। गाना नहीं आया, मैंने जानी है क्यों नखरे दिखानी है, अभी मैं दिन स्टार्ट करना चाह रहा हूँ अपनी साइमा बलोच के साथ। साइमा का बड़ा वैलिड मुद्दा था कि डब रोटी का पता है जब पूरा आता है लोफ, उसके एंड पे एक सड़ा हुआ पीस होता है, तो ये तो ब्रेड हो ना होने के बराबर है। बात सुनो, मुझे व्हाइट ब्रेड दे दीजिए। जो कोई नहीं खाता, मैं बताती तो हूँ। साइमा को सड़ा हुआ पीस उसका मुद्दा बिल्कुल सही, हमारे घर में भी होते हैं, वो पीस कोई नहीं खाता, मुझे पसंद है, मुझे खुद पसंद है। मसला उसको सड़े हुए का नहीं था, उसको वो भी था कि ड्राई कहती है, उसका साइज बड़ा छोटा है, कभी कभी ना वो काटने वाले ना एंड व्हाइट रोटी नहीं होती, वैसे गंद ही रह जाता है। उसका पीस भी छोटा था, कटा हुआ सा, खुश्क था, ऊपर से कहती मैं अकड़ा हुआ नहीं खाती, कहती है कि सड़ा हुआ से छोटा सा छिछड़ा सा दे दिया मुझे व्हाइट ब्रेड दे दो, बात खत्म। नहीं बस वो सूखा हुआ लूं मैं आधा। अभी मुंह में मारो। तो उसकी बात बेचारी की सही थी कि मुझे 2 छोटे-छोटे ब्रेड दे दो। साइमा को मस्त है ना, साइमा यही बात करती ना प्यार से कि ये देखो ना महानूर ये क्या है, सड़ा छिछड़ा, मुझे कुछ बेहतर दो, मैं नहीं खाऊंगी, मुझे वाइट ब्रेड दो प्लीज, वाइट ब्रेड दो। वो ऐसे आती ना ऊपर से। हाँ, फिर उन्होंने भी हंस के करूंगा सबसे बड़ा जिनके लिए निकालोगे रोटी में से। सब खाना खाती, साइमा बैठ के ऐसे में टेबल पे बैठी थी। मेरा मुझे ज्यादा जला हुआ भी नहीं पसंद। फिर उसको वहां से लेके आए, वो बेचारी मुझे क्यूट लग रही थी वहां पे, वजीहा वो कहती एक टोस्टर है, कितनी रोटियां डाले। उसके बाद इतना मुद्दा अजीब सा हुआ, बाद में ना पता नहीं इसकी पूरी प्लेट ही निकाल जाया हो गई है। मुझे हमें लगा कि इसका तो अंडा ठंडा हो रहा है, अपने डब रोटी का वेट करते हैं क्या कर रही है, उसके अंडा भी नहीं मिला, गरम अंडा गरम डब रोटी, उसकी पुरानी प्लेट, उन्होंने कहा ये अब सब में बढ़ जाएगी, तो साइमा ने ना अंडा काटा, ये मेरा एक्स्ट्रा, तो जोया कहती ये क्या मतलब, ये क्या काटा आपने? साइमा सब में बांटे, जैसे आप कल सब में बांट रही थी ना टुकड़ों में, पूरा आधा अंडा लेगी। फिर जोया ने कहा मैं बांटूंगी, मुझे तो मजाक नहीं करी, सबको एक एक इतना पीस आया, सब इतने पिस्टम चाहे कहते हैं कि खैर खा लो, सबके गंदे हाथ लगने थे उसके ऊपर, मतलब मुझे होता है क्या हो रहा है, रहता सबने एक एक बाइट के लिए पता नहीं प्यार बढ़ाना चाहते थे, जोया के मुंह से खिलाएगी, वो हाथ से खिलाएगी, इसे खा लो मुंह में, बट नहीं समझ लगा मुझे पूरे की तुक्किया थी, सबको छोटे छोटे छिटरे वाले। साइमा ने ना सारा क्या ना नाटक सॉरी सारा क्या तांडव, तो लोग लगा नाटक करी है एक्स्ट्रा अंडा खाने के लिए, तो उन्होंने कहा एक्स्ट्रा अंडा नहीं देंगे साइमा को। अच्छा फिर नहीं, उन्होंने कहा सबको छोटी छोटी बाइट देने का, जो बच्चा हम टेबल के बीच में रख देंगे, तो एक में माशाल्लाह इतनी बरकत ही, सही कहते बरकत होती है, सबने टुकड़े खा लिए, फिर भी थोड़ा रह गया था। और जो सारे रहते खा रहे थे सारे मजबूत खा गए थे, तो बरकत तो फिर होती है। उसके बाद फिर मानूर से चाय गिर गई थी, चाय से फौरन साफ कर दी क्यूट तरीके से, बादशाह की दहशत में बादशाह में ऐसे टपक दिया, तो थी इतनी हल्की खाने वाली जगह पे हल्की चेहरे वाइट चेहरे को भी लेना कभी घर में उस तरह से, तो हमारे तो पता भी देसी वाले करते हैं, बादशाह को बस चलता है प्लास्टिक कपड़े नहीं रख देते, पर्दे की तरह चादरें रखी होती है, बस हम डाइनिंग टेबल पे चादरें रख के खा रहे था, बस हम कह गए उन्हें ऑफ कैमरा कि नेक्स्ट टाइम अगर मेरी चेयर को कुछ हुआ ना, हालांकि कैसे इनका सेट जो है तमाशे के बाद जाहिर जाना होता है चीजें सारी, है ना, उसकी पोस्टर बदल जाएगी, मतलब एक दफा बदल देंगे अगले सीजन में, क्योंकि सेट ऑलमोस्ट सेम ही है, बस थोड़ा कुछ ऊपर नीचे किया हुआ, बेड्स की बस पोस्टर बदल दी है। अच्छा और मान क्या हुआ ट्यूसडे को? उसके अलावा फिर एक लड़ाई हुई छिछोड़पने पे। अच्छा इतनी अजीब बात है कि इतना अच्छा माहौल था, सब हंस खेल रहे थे, बाल ड्राई हो रहे थे, होता ना अक्सर के एक अच्छा दिन होता है ब्राइट सनी डे,
एकदम से आंधी आती है तो दिन अंधेरा हो जाता है। बिल्कुल इस तरह हुआ कि 10 सेकंड में एकदम से सब हंसते मुस्कुराते छुट्टियां निकली सबकी। कुछ भी करो, वैसे पूछ रही हूँ, नहीं कह रही नया मीनिंग। गलत हो गया। अरे फजूल की बात है, वो पता नहीं अपनी तरफ से पता नहीं क्या चाह रही थी वो भी। साइमा का टैग में ये था कि जिम जान के साइमा कहती मैं अकेले जिम करती हूँ, मुझे कभी नहीं पसंद जाके ही की। साइमा को पूरी दुनिया से मस्ती सारा करने गई तमाशा पे। मेरा वर्कआउट में फोकस चाहिए होता है, छिछोर पाई में नहीं कर सकती। आई भी उस सीजन जिसमें 18 लोग हैं जिसने बचने आपस में। साइमा कह रही मुझे अपनी स्पेस चाहिए। जिम पहले अयाज नहीं बोलते थे बीच में, इतना सा जिम है शुरू करते ही खत्म हो जाता है, शुरू होते ही खत्म वाला जिम। हाँ छोड़पन का मुझे कुछ गलत कॉन्टेक्स्ट लगा साइमा का, क्योंकि चला कि जान के जिम करी लड़कियां मुझे खुद लगा कैमरे के लिए। उसके ने आप बाद में बोला कि मुझे लगा मुझे अटैक करेगी। मैं बाहर भी को जिम में करती हूँ, यहाँ पे भी कह रही कि लड़कों के साथ भी मस्तियां करने की ही करती। अब हमेशा दिखाते नहीं क्योंकि टीवी पे चीजें कुछ रूल्स की वजह से शायद वैसे मस्तियां करते हो, बॉयज करते हो, कहती हो ओहो सीटियां मारती हो, मैं क्या बताओ। शायद कुछ होता तो उस सेंस में कह रही थी कि ये कुछ अपनी स्टोर पर करी, जिम नहीं कर रही। तो वहाँ पे शायद तो साइमा देखो ना, साइमा भी वैसे माशाल्लाह सवा शेर है। लफ्ज मुंह से निकल गया, उन्होंने लफ्ज पकड़ लिया, मुद्दा बन गया, मुद्दा बनाता था। अब तो शर्मिंदा हो गए, मैंने क्या बोल दिया, मेरा इंटेंशन ही था, सो बट मेरी सोच थी, मैंने बोल दी। साइमा तो इस तरह की बंदी किसी का मर्डर कर देगी तो सो मच मेरे दिल में मेरी छुरी थी, मेरी मर्जी। समझता है कि वो अपनी बातें लॉजिकल तरीके से अट जाती है, फिर उसका बाद आहिस्ता आहिस्ता मानूर ने मुद्दा बड़ा करने की कोशिश की, मुद्दा तो बड़ा नहीं हुआ। मानूर खुद भी हंसते हंसते कर दी, शरावर से हंसते पता नहीं क्या बावली क्या पॉइंट्स उठा रही है, हंसते हंसते हक कर लिया, खत्म होगी बात। उसके बाद फिर बादशाह सलामत आए थे, वो जेल वाली वो लेके चीजें सारी, पहले उन्होंने कहा अंग्रेजी बात ना करो, कि पिछले ही एपिसोड में खुद मुंह से कहा था। मुझे लगता है बादशाह भी बोलेंगे पंजाबी बहुत बात हो रही है, फिर बादशाह का नहीं, अभी इंग्लिश में बड़ा इंग्लिश मुद्दा है। इंग्लिश में ना बात करो, जब मुझे मैं बड़ा पसंद है, नहीं बोलता हूँ रिस्पेक्ट सब लैंग्वेज के लिए, बट थोड़ी जरा लेकिन बादशाह साहब ने पिछले एपिसोड में खुद इंग्लिश में बोला था, यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग ना, Especially for people who can understand English and can speak English. Those who know English know this, ऐसे कुछ बोला था उन्होंने। एक लाइन मैंने पकड़ी थी, लाइन मैंने कहा ये क्यों कह रहे हैं, उन्होंने उर्दू वालों को हटा दिया था, उन्होंने कहा था इंग्लिश वालों को पता है। तो बादशाह खुद भी थोड़ी अपनी बातों में खुद ही फंस जाते हैं। उसके बाद टास्क आया, जो टास्क मुझे कभी पसंद नहीं आया। ये वाला टास्क कि मुझे I don't like this task. I like this task, but मसला ये कि ये लोग सही तरह दिखाते ही नहीं है, कि हम लोग एक एक चीज का कुछ पता नहीं चलता, किसके कार्ड कितने उड़ गए, या फिर पूरा हम शो देख रहे हो ना फिर आपको पता चले। कल भी ये टास्क है मनूस, अब वो पता नहीं चलना किसका कितने कार्ड्स हो गए, पता नहीं चोरी हो गया नहीं हो गया, क्या हो गया नहीं हो गया। तो ईमान से वो खाना भी चोरी करके दिया खाने के लिए। हाँ ईमान मुझे सिलेक्ट थी, किस मैंने क्या कहीं देखा था कि ईमान बहुत लड़कों के साथ चिलिंग मस्तियां कर रही है। हाँ मतलब सब अपना ब्रोजन लड़कियों को इग्नोर करके बॉयज को हेल्प कर रही है। मैंने कहीं कमेंट पढ़ा था, ये नहीं गलत कमेंट पढ़ा, मैं तो लड़कियों को खिलाया खाना उसने। अच्छा मैंने सबको दिया खाने, पता नहीं खाने की क्या देर थी, सब बांटा से खाना। हाँ सबको अच्छी लगी मुझे, चलो सबको स्वीट बांट और टास्क चला, बस अयाज के पत्ते घूम चुके हैं। अरे चोरी करने चलो, मेरे कार्ड कहाँ है, बता रही हूँ मेरे कार्ड कहाँ है। और आई थिंक मानी ने उनको चुरा लिया बीच में, चुरा ले, मानी को मिले जिसके कार्ड्स उड़े चुरा ले सब। मानी को भी थोड़ा सा अटैक किया, तुम खाना बनाते दिखा रहे होगे, तो मानी का मैं मानी बहुत टिकट हो गई बात पे, पता नहीं खाते नहीं खाते, जात मेरी जात जरा बेनिशा पता नहीं कहाँ चले गए। तो बुरा लगा ना कि मैं तो घर वालों के लिए खाना बना रहा हूँ। आपके मुंह में तो नहीं मैंने कैमरा लगाया हुआ। सर सॉरी आई एम नॉट कुकिंग। खाना खा रहे हैं पेटू से, वो भी हनी से हमने कैसे खा सकते 10,000 लोग सब कितने मान मुझे कच्ची गाजर खा ली उन्होंने। इतना से किचन है, किस तरह खा सकते हैं। अच्छा मुझे ये बात समझ लगी, टास्क स्टार्ट होते साथ जिन्हें बयानी की डिमांड की, अजीब लगा मुझे। मतलब थोड़ी देर बात करते, चलो हम अब भूख लगी है, प्यास लगी है, क्या करें, स्टार्टिंग हम खाएंगे बिरयानी। और दाने ने कहा बाहर ने टास्क मैं सब करूंगी, मैं वॉशरूम में जाऊंगी, मैं खाने भी खाऊंगी। एक हमारे एयरवे का बॉय अयाज और एक हमारी दानिया, दोनों को पता हम कहीं नहीं जा रहे, दोनों कह रहे चिल अभी टास्क में, आगे जाके जब थोड़ा कॉम्पिटिशन बढ़ेगा। अभी उन्हें पता है बहुत ज्यादा माशाल्लाह फेमस लोग हैं जो निकल सकते हैं। कौन निकलेगा इस हफ्ते वैसे? अभी और होगी 3 घंटियां। हां वो चलेगा, अभी कल भी तो बचना किसी ने, फिर पता चलेगा कौन है। मुझे लग रहा है जोया निकल जाए, जोया कुछ भी नहीं करेगी है ना, और जोया निकल सकती है। हाँ निकल सकती है ना? हाँ जोया को बस मौका मिल गया आके अपनी खूबसूरती को बिखेरने का। जोया ने वैसे ही और कोई पॉइंट है आपका? नहीं, आई थिंक हमारा इसी नवे तमाशा कि हमारी मंडे और ट्यूसडे का जो हमारा एक रिव्यू था वो होता है खत्म। फ्राइडे को आएगा व्हाट्स द 411, जहां पे हम तमाशा के बात करेंगे किन दिनों की मान, वेडनेसडे की और थर्सडे दिनों की बात करेंगे, और बाकी व्हाट्स द 411 आपको देखने को मिलेगा। बहुत ही पॉइंट से भरा हुआ लोडेड और स्पाइस शो। और उसके बाद नेक्स्ट वीक से वापस टू ओरिजिनल हमारा जो स्केड्यूल होगा। यहाँ पे मैं एक बार फिर से रिपीट कर दूं, पता नहीं क्यों कह रहा हूं मैं, कि तमाशा जब आता है तो हम लोग अपने व्हाट्स द 411 का दिन बदल लेते हैं। जिनको नहीं पता चला उनको बता दूं मैं कि मंडे को आता है हमारा टीवी में, वेडनेसडे को व्हाट्स द 411 और फ्राइडे को तमाशा। चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटी को बजाएं और जो भी शो आए उसको देखें। हां हम सब्सक्राइब करना भूल गए स्टार्टिंग में, अब हम नेक्स्ट टाइम कह देंगे। चलो चैनल को सब्सक्राइब करें, हिट द बेल आइकन और देखते रहे तमाशा के तमाशे।